अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन के नीचे एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। एक ऐसी कान जिसकी चमक सिर्फ सोने तक महदूद नहीं बल्कि एक नए मुआशी दौर की नवीद दे रही है। आज हम आपको ले चलेंगे रिको डिक के उस सनसनीखेज राज की तरफ जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। अंदाजों के मुताबिक यहाँ 1200 टन से जायद सोना मौजूद है। एक ऐसी दौलत जो अगर सही तरीके से निकाली गई तो पाकिस्तान को कर्जों के बोझ से निकालकर खुद कफालत की राह पर डाल सकती है। आलमी सरमायाकार बेचैन हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इस मंसूबे में हिस्सा लेने के लिए तैयार बैठी हैं और माहिरीन इसे पाकिस्तान की मुआशी तारीख का सबसे बड़ा मोड़ करार दे रहे हैं। क्या वाकई ये मंसूबा हमारी तकदीर बदलेगा? क्या बलोचिस्तान की वीरान जमीन से सोने की ऐसी बारिश होगी जो मुल्क की मईशत को संभालेगी? आज की इस वीडियो में हम वो हकाइक सामने लाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। तैयार हो जाएं एक ऐसे इंकिशाफ के लिए जो पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की कहानी लिख सकता है। प्यारे दोस्तों, बलोचिस्तान की सरजमीन पर मौजूद रिको डिक जो दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की कानों में शुमार की जाती है और जिसे अभी मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाना बाकी है, इसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये मंसूबा बलोचिस्तान के एक दूर दराज इलाके में वाक़े है मगर इसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ 992 से लेकर 1276 टन तक सोने के ज़खायर हैं जिनमें से तकरीबन 225 टन ज़खायर साबित शुदा हैं, जबकि बाकी का अंदाज़ा जदीद सर्वे और तहकीक की बुनियाद पर लगाया गया। अगर इन ज़खायर को आलमी मंडी की कीमत के मुताबिक देखा जाए तो इनकी मालियत सैकड़ों अरब डॉलर तक जा पहुँचती है और यही वजह है कि इसे पाकिस्तान की मुआशी तकदीर बदलने वाला मेगा प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है। इस मंसूबे की खास बात यह है कि यह सिर्फ सोने तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ तांबे के भी ज़खायर हैं जो दुनिया भर में सनती तरक्की के लिए बेहद अहम समझे जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर पैनल्स और दीगर सनतों में तांबे की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल कर लेता है तो वो आलमी मादनी मंडी में एक मजबूत मकाम हासिल कर लेगा। माहिरीन का कहना है कि इस कान की मुतवक्के उम्र तकरीबन 40 साल है, जिसका मतलब ये है कि ये मंसूबा कई दिहाइयों तक मुल्क को आमदनी फराहम करता रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान और कनाडा की मारूफ कंपनी बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत इस मंसूबे के 50% हिस्से बैरिक गोल्ड के पास हैं, जबकि बाकी 50% वफाकी हुकूमत और हुकूमत बलोचिस्तान के पास हैं। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो ने वाजे किया कि वो इस मंसूबे को शराकतदारी की बुनियाद पर आगे बढ़ा रहे हैं और पहले मरहले पर कम से कम 5.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस मकसद के लिए तकरीबन 2 अरब डॉलर इकट्ठा करने का मंसूबा बनाया गया और इस हवाले से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों से बातचीत जारी है और ये सब इस बात का सबूत है कि आलमी सरमायाकार इस मंसूबे पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इसे एक सुनहरी मौका समझ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने भी रिको डिक मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की और हुकूमती हिस्से हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अगर सऊदी सरमायाकारी इस मंसूबे में शामिल हो जाती है तो न सिर्फ पाकिस्तान को फौरी माली सहारा मिलेगा बल्कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी मजीद मजबूत हो जाएंगे। आलमी सतह पर इस मंसूबे की मालियत का अंदाजा इब्तिदा में 200 से 300 अरब डॉलर लगाया गया था, लेकिन ताज़ा तखमीनों के मुताबिक ये मालियत 600 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। ये आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि रिको डिक महज एक कान नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुआशी इनकलाब का दरवाज़ा है। अब सवाल यह है कि यहाँ से कितना सोना निकाला जा सकेगा और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को कैसे होगा। माहिरीन के मुताबिक अगर साबित शुदा और मुतवक्के ज़खायर को मद्देनज़र रखा जाए तो आने वाले बरसों में सैकड़ों टन सोना निकाला जा सकता है। इस सोने की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी से पाकिस्तान अपने कर्जों में कमी ला सकता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा सकता है
اور روپے کو مستحکم کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تانبے کی برآمدات بھی ملک کے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ بنے گی اگر منصوبہ شفاف انداز میں اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر چلایا گیا تو یہ پاکستان کو بار بار IMF کے پاس جانے سے بھی بچا سکتا ہے۔ مقامی افراد کے لیے بھی یہ منصوبہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، بلوچستان کے اس علاقے میں جہاں روزگار کے مواقع محدود ہیں وہاں ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ نوکریاں پیدا ہوں گی، سڑکیں بنیں گی، پانی اور بجلی کے منصوبے آئیں گے، اسکول اور ہسپتال قائم ہوں گے، مقامی کاروبار کو فروغ ملے گا، چھوٹے دکانداروں سے لے کر ٹرانسپورٹر کے شعبے تک سب کو فائدہ ہوگا۔ اگر حکومت اور کمپنی مقامی لوگوں کی تربیت پر توجہ دے تو نوجوان جدید معدنی ٹیکنالوجی سیکھ کر ہنرمند بن سکتے ہیں۔ اس طرح یہ منصوبہ صرف وسائل نکالنے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ انسانی ترقی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ 2029 تک اس منصوبے کو مختلف مراحل میں مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا۔ فیزیبلٹی سٹڈی مکمل کی جا چکی ہے۔ انجینئرنگ ڈیزائن، مالی بندوبست اور انفراسٹرکچر کی تیاری کا مرحلہ 70% تک مکمل کیا جا چکا ہے اور ان دنوں مشینری نصب کی جا رہی ہے، جس کے بعد ایک پروسیسنگ پلانٹ لگایا جائے گا۔ پھر آزمائشی بنیادوں پر پیداوار شروع ہوگی اور اس کے بعد باقاعدہ کمرشل پیداوار کا آغاز متوقع ہے۔ اگر تمام مراحل وقت پر مکمل ہو جاتے ہیں تو 2028 یا 2029 تک باقاعدہ پیداوار شروع ہو سکتی ہے، جو پاکستان کی برآمدات میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ پاکستان کا معدنی شعبہ ماضی میں اپنی پوری صلاحیت استعمال نہیں کر سکا، حالانکہ ہمارے پاس بے پناہ قدرتی وسائل ہیں۔ ریکو ڈک اس خاموش خزانے کی علامت ہے جو برسوں سے زمین کے نیچے موجود تھا اور اب دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع کو ضائع نہ کیا، شفافیت اور دیانتداری کو یقینی بنایا اور مقامی لوگوں کو حقیقی شراکت دار بنایا تو یہ منصوبہ واقعی پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ صرف سونے کی کان نہیں بلکہ امید کی کرن ہے، ترقی کا دروازہ ہے اور ایک ایسے مستقبل کی بنیاد ہے جہاں پاکستان معاشی طور پر مضبوط، خود کفیل اور باوقار ملک کے طور پر دنیا کے سامنے کھڑا ہو۔ پیارے دوستو، وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے وسائل کو پہچانیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ریکو ڈک کا منصوبہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم معاشی مشکلات سے نکل کر ایک نئے دور میں داخل ہوں۔ اگر 2029 تک یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو آنے والی نسلیں اسے اس موڑ کے طور پر یاد رکھیں گی جہاں سے پاکستان نے اپنے سنہرے مستقبل کی طرف سفر شروع کیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔